परमेश्वर पिता का और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 11 अध्याय 3 से लेकर के 6 तक, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 3 एंड 6। और ये इस श्रृंखला का, प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 54 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। ये जैतून के वे 2 वृक्ष और 2 दीवदान हैं जो पृथ्वी के प्रभु के समक्ष खड़े रहते हैं। यदि उन्हें कोई हानि पहुंचाता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देती है, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इसी प्रकार अवश्य मार डाला जाएगा। उन्हें ये अधिकार है कि आकाश को बंद कर दें जिससे कि उनकी नबूवतों के दिन में वर्षा ना हो, और उन्हें जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दें, तथा जब वे चाहें पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी को भेजें। यहाँ परमेश्वर के 2 गवाह, 2 विटनेसेस का वर्णन है जो महाक्लेश के समय दुनिया के सामने परमेश्वर का न्याय और उनकी सच्चाई की घोषणा करेंगे। 2 गवाह। पहला विचार, एलिया और मूसा, वे सीधे तौर पर इतिहास के इन 2 नबियों से मेल खाते हैं। आकाश बंद करना, मेंह ना बरसना, ये बिल्कुल नबी एलिया जैसा चमत्कार है जिसने राजा आहाब के समय में 3.5 साल यानी कि 42 महीने तक अकाल का ऐलान किया। पहला राजा 17 और उसका 1, याकूब 5:17। शत्रुओं पर आग गिराना भी एलिया का चिन्ह था। 2 राजा 1:10। पानी को लहू बहाना और विपत्तियां लाना, ये हूबहू मूसा जैसा चमत्कार है जिसने मिस्र के फ़िरौन के सामने नील नदी को लहू बना दिया था और मिस्र पर 10 भयानक विपत्तियां लाई थी। निर्गमन अगर आप 7 और 11 तक पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। मत्ती 17 में जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था तब भी उन्हें साथ मूसा और एलिया दिखाई दिए थे। दूसरा विचार, एलिया और हनोक। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये 2 गवाह एलिया और हनोक हैं। इनके पीछे का ऐतिहासिक तथ्य ये है कि इतिहास में केवल ये ही 2 ऐसे मनुष्य हुए थे जो बिना मरे, मतलब कि बिना शारीरिक मृत्यु का स्वाद चखे सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए थे। उत्पत्ति 5:24, दूसरा राजा 2:11। चूँकि इब्रानियों 9:27 कहता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुक्त है, इसलिए माना जाता है कि ये दोनों अंत के दिनों में वापस आकर अपनी गवाही पूरी करेंगे और शहीद होंगे। टाट ओढ़ना। पुराने नियम के इतिहास में टाट ओढ़ना शोक, पश्चाताप और दुख का प्रतीक है। ये गवाह ठाट बाट से नहीं बल्कि एक शोक मनाने वाले रूप में आएंगे। उनका संदेश दुनिया को रिझाने वाला नहीं होगा बल्कि वे दुनिया के पापों और मसीह विरोधी के झूठ और आने वाले न्याय के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में प्रचार करेंगे। 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवटे। दीवटे कलीसिया या गवाही को दर्शाता है जो अंधकार में रोशनी देते हैं। जैतून का पेड़ जैतून के तेल का स्रोत है जो बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये गवाह अपनी मानवीय ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से के अभिषेक से और सामर्थ्य से काम करेंगे। जैसे जकरिया 4:6 में लिखा है कि ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। मुंह से आग निकलना, इसे शाब्दिक आग के साथ साथ आत्मिक रूप से भी समझा जा सकता है।
परमेश्वर का वचन आग की तरह, यिर्मयाह 5:14। जब वे न्याय का वचन बोलेंगे तो उनके विरोधियों पर परमेश्वर का तत्काल और अलौकिक न्याय प्रकट होगा। जब तक उनका काम पूरा नहीं होता, दुनिया की कोई भी ताकत या हथियार उन्हें छू नहीं सकता है। 1260 इज इक्वल टू 42 मंथ्स और 3.5 साल। ये समय काल प्रकाशित वाक्य 11:2 के 42 महीने के बराबर है, जब मसीह विरोधी यरूशलेम को रौंद रहा होगा और पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कस रहा होगा। ठीक उसी 3.5 साल के दौरान परमेश्वर अपने इन दो गवाहों को और कलीसिया और इस्राएल के लिए आशा की किरण बनाकर खड़ा करेगा। इतिहास के सबसे अंधकार समय में भी परमेश्वर दुनिया को बिना गवाही के नहीं छोड़ता। जहाँ पाप बढ़ता है, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ और भी अधिक प्रबलता के साथ प्रकट होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अधिकाई के साथ देखें, विश्वास करें और अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।